हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सॉकेट आईओ यूज़ करके क्लाइंट और सर्वर के बीच में कैसे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्री डिफाइन इवेंट्स होते हैं इसके अंदर उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कनेक्शन वाला इवेंट देखा था, तो ऐसे डिसकनेक्शन वाला भी है। तो यहाँ पे हम सॉकेट डॉट आईओ और यहाँ पे हम सॉकेट डॉट ऑन और यहाँ पे हम लिखेंगे डिसकनेक्ट और यहाँ पे सेम हमने एक इस तरह से मैसेज पास करना है। तो ये जो सॉकेट हमने यहाँ पे पास किया था इसको यूज करना है। यहाँ पे ऑन इवेंट होगा, डिस्कनेक्ट होगा। अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देंगे कि जो है क्लाइंट डिस्कनेक्ट हो चुका है, क्लाइंट डिस्कनेक्टेड। इस तरह से मैसेज डाल देते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि जब मैं इस वाली जो फाइल मैंने बनाई थी, जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा इस तरह से, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अब डिस्कनेक्ट वाला मैसेज भी आने लग जाएगा कि हमने रिफ्रेश किया तो पहले जो कनेक्शन स्टैब्लिश था वो हट गया, उसके बाद दोबारा कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ, अभी कनेक्शन चल रहा है, तो डिस्कनेक्ट हो जाता है इस तरह से। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे सर्वर वाली, इस इन्फॉर्मेशन को जो डिस्कनेक्ट हो रहा है, जो कनेक्ट हो रहा है, इसको हम जो है किस तरह से क्लाइंट साइड पे यहाँ पे भेज सकते हैं कि भाई क्लाइंट कनेक्ट हो गया है या नहीं हुआ है, और क्लाइंट में जो इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे भेज के वापस कैसे भेज सकते हैं। तो वो सब चीज़ें अभी देखते हैं कि किस तरह से ये काम करती हैं। तो पहले क्लाइंट पे जाएंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमने लिखा है सॉकेट आईओ हेलो वर्ड एग्जाम्पल, तो इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं सॉकेट आईओ रियल टाइम कम्युनिकेशन इस तरह से। तो ये हमारा रिफ्रेश करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसके नीचे एक बनाते हैं यूएल टाइप का ऑब्जेक्ट और इसको एक आईडी दे देते हैं। तो हमने यहाँ पे कहा मैसेज, तो इस तरह से दे देंगे। तो इसके अंदर हम हर एक मैसेज को एलआई के फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हैं कि जो मैसेज आएगा वो एलआई के फॉर्म में आ जाएगा इस तरह से। और इसके नीचे एक फॉर्म बना लेंगे इस तरह से, और ये जो हमारा फॉर्म है इसके हम डाल देते हैं कोडिंग। तो हमने डाला इनपुट टाइप इक्वल टू एक टेक्स्ट बॉक्स हमने इसके अंदर बनाया, इसका हमने आईडी डाल दी कि ये हमारा होगा, हम मैसेज भेज रहे हैं तो इसको MSG कर देते हैं, मैसेज 2 ऐसे नाम डाल देते हैं। और फिर इसके बाद हमने बनाया है बटन, तो हमने बटन बनाया और उस बटन को हमने बोल दिया सेंड। तो इस तरह से हमने बनाया और हम चाहते हैं कि जब हम इस बटन पे क्लिक करें ऑन क्लिक तो एक फंक्शन हो जाए जिसको हम बोलेंगे सेंड मैसेज। तो इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, इसके अंदर इवेंट पास होता है, यहाँ से पास कर लेंगे। तो ये देख रहे हैं आप, तो हमने यहाँ से सेंड करेंगे तो ये मैसेज सेंड कर देगा और जो वहां से मैसेज आएगा उसको इसमें हम डिस्प्ले कर देंगे। तो यही हमें करना है। तो अब हम चाहते हैं कि मैसेज भेजें और वहां से जो हम मैसेज भेज रहे हैं उसको रिप्लाई करके यहाँ पे ले आए। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस फंक्शन को बनाते हैं पहले इसके अंदर सेंड मैसेज वाले को। तो हमने कहा फंक्शन, हमने कहा सेंड मैसेज और यहाँ पे इवेंट पास किया इस तरह से। और इसके अंदर हमने लिखा इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, जो रिफ्रेश होगा पेज वो हटा देते हैं। और हम चाहते हैं कि हम इस वाली जो हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया है इसमें जो टेक्स्ट हम लिखेंगे उसको रीड कर लें और उसको हम भेज दें। तो पहले उसके लिए हमने कॉन्स्ट किया और यहाँ पे हमने मैसेज 2 का बनाया ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और यहाँ पे डाल दिया MSG2 डॉट वैल्यू, इस तरह से हो गया। और हमने कहा कि इफ MSG2 डॉट वैल्यू, यहाँ से हटा देते हैं इस वैल्यू को, कि अगर वैल्यू है हमारी यहाँ पे इसके अंदर आई है तो हम यहाँ से मैसेज को सेंड कर देते हैं। तो हमने कहा सॉकेट डॉट सेंड, तो अब देखेंगे यहाँ से हमने मैसेज डॉट वैल्यू को सेंड कर दिया। तो ये मैसेज हमने यहाँ से भेजा। अब इसको देखेंगे कि ये किस तरह से हमारा मैसेज रीड हो सकता है, कैसे हमारा मैसेज पास हो सकता है। तो ये हमारा क्लाइंट वाला है और जो इन्फॉर्मेशन हमारी वहाँ से आएगी उसको कैसे डिस्प्ले करेंगे वो भी देखेंगे। पहले इसको देखते हैं कि ये मैसेज वहाँ पे कैसे जा रहा है। तो यहाँ पे गए, अब हम यहाँ पे आ गए कनेक्शन पे, हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने कहा सॉकेट डॉट ऑन, हमने कहा मैसेज, ये जो मैसेज हम यहाँ से इवेंट भेज रहे हैं और यहाँ पे हमारा आ जाएगा डेटा इस तरह से। और फिर हम इसको कंसोल पे डॉट लॉग और यहाँ पे हम बोलेंगे कि क्लाइंट मैसेज उस तरह से और इसको प्लस कर देते हैं डेटा, इस तरह से किया हमने। तो ये कनेक्ट हो गया, सर्वर कनेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है। ट्राई करते हैं कि ये जो हमने बनाया है इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको भेजेंगे, हमने कहा हेलो और सेंड किया, तो देखते हैं क्या क्लाइंट पे जा रहा है। ये देखो मैसेज हमारा आ रहा है हेलो दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे सेंड किया और ये मैसेज हमारा यहाँ से इसमें आके
ये हमें डिस्प्ले कर रहा है। तो देखिए मैसेज इवेंट इसमें बाय डिफॉल्ट होता है। तो जैसे हमने क्लाइंट साइड से कुछ भेजा तो वो हमारा सर्वर पे चला गया। हम चाहते हैं कि सर्वर से यहाँ पे रिप्लाई आ जाए, जो हेलो हम भेज रहे हैं वो हमारा रिप्लाई भी हमें मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी हम इसी तरह से ये जो फंक्शन बना हुआ है ऐसे यहाँ पे हम एक इवेंट बनाएंगे। हमने कहा सॉकेट डॉट ऑन और यहाँ पे हमने कहा मैसेज। तो जैसे ही मैसेज आएगा तो यहाँ पे भी डेटा आ जाएगा क्लाइंट साइड पे इस तरह से। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ये जो हमने यूएल बनाया था इसके अंदर हमें li के फॉर्म में मैसेज डिस्प्ले करना है, जो भी मैसेज आएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हमने कहा const li इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और यहाँ पे हमने इसका जो नाम था वो था मैसेज। तो यहाँ पे हमने रख दिया मैसेज नाम इसका, या हम इसका नाम यूएल रख लेते हैं क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसका नाम रखते हैं यूएल। हमने यूएल रख लिया तो यहाँ से यूएल आ गया। अब ये जो हमारा यूएल आएगा तो इसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ पे यूएल इस तरह से, और इसको हम इससे बाहर ही बना लेते हैं क्योंकि हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं इसे। तो इसको यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ऐसे यूएल का। अब हमने क्या किया, हमें li बनाना है। हमने कहा const li इक्वल टू, तो हमने यहाँ पे li करा, यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। एक एलिमेंट बनाया हमने li नाम का इस तरह से। फिर हमने li डॉट टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, इसके अंदर जो डेटा आया वो डाला, जो वहाँ से डेटा आ रहा है, और इसमें हमने मर्ज कर दिया कि सर्वर मैसेज, क्योंकि ये मैसेज हमारा सर्वर से आ रहा है तो हमने यहाँ पे मर्ज कर दिया, कॉन्टेक्स्ट li के अंदर डेटा डाल दिया। अब हमने जो यूएल था उसके अंदर अपेंड करा, जो हमारा यूएल है ऊपर ये वाला, इसके अंदर हमें अपेंड करना है। तो हमने कहा अपेंड चाइल्ड, पर यहाँ पे li को पास कर दिया इस तरह से। और जो विंडो है हमारी उसको स्क्रॉल कर लेते हैं। तो हमने कहा विंडो डॉट स्क्रॉल टू, स्टार्टिंग में हम यहाँ पे 0 करते हैं, और हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्क्रॉल हाइट तक हम इसे स्क्रॉल करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं और देखते हैं अगर ये काम कर रहा है तो, अदरवाइज बाद में चेंज कर लेंगे। रिफ्रेश करते हैं तो हमने यहाँ पे हेलो किया, सेंड किया, तो अभी हमारा मैसेज क्लाइंट पे तो जा रहा है, लेकिन अभी दोबारा भेजते हैं, एक बार सेंड किया तो हमारा मैसेज डिस्कनेक्ट हो रहा है, अभी हमारा चल नहीं रहा, तो कुछ दिक्कत है। तो हमने कहा सॉकेट डॉट मैसेज, तो जब हम यहाँ से, ये हमारा इंडेक्स है, क्लाइंट पे जा रहा है इस तरह से डिस्प्ले कर रहे हैं, और यहाँ से भी वापस भेज देते हैं। तो सॉकेट डॉट सेंड, और यहाँ से देखते हैं कि हम जो डेटा आया है उसको वापस भेज देते हैं। ट्राई करते हैं फिर से, रिफ्रेश किया, हमने कहा हेलो सेंड, तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा, प्रॉब्लम हमने कर दी शायद यहाँ पे। ये हमारा यूएल है जिसमें हमने इसका नाम डाल दिया आईडी ऑन मैसेज। एक बार एरर चेक कर लेते हैं, कोई एरर अगर आ रही है तो क्या एरर है। कंसोल पे गए, डॉक्यूमेंट इज़ नॉट डिफाइन, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक कर दी मैंने, सॉकेट इज़ नॉट डिफाइन, कुछ प्रॉब्लम मैंने कर दी है। तो डॉक्यूमेंट, अच्छा ये मेरी स्पेलिंग गलत हो गई, डॉक्यूमेंट हो गया, और ये जो हमारा सॉकेट है ये हमने बनाई दिया यहाँ पे। फिर ट्राई करते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं, ने यहाँ पे हेलो किया, सेंड किया, ये देखो आ गया हमारा, वो गलती हो गई डॉक्यूमेंट वाली, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। तो देखो ये li के फॉर्म में यहाँ पे आ रहा है, इस li को भी अभी बंद कर देंगे हम यहाँ से, ये जो इसमें ये आ रहा है लिस्ट वाला ये भी कर देंगे। पर दोबारा ट्राई करते हैं, देखो दो बार आ रहा है, ये देखो हर बार जब भी मैं मैसेज करूंगा तो ये मैसेज सर्वर पे भी जाएगा, यहाँ पे देखो आ रहा है क्लाइंट पे, और क्लाइंट से हमने इस मैसेज को सर्वर से हमने वापस भेज दिया क्लाइंट के पास। किस तरह से, तो आप देख रहे हो किस तरह से ये मैसेज हमारा आता जा रहा है, और ये हमारा नीचे चीजें स्क्रॉल करती जा रही है, देखिए इस तरह से। इतनी बार भी मैं इसको करूंगा इस तरह से आता चला जाएगा। तो ये जो मैसेज आ रहा है li आ रहा है, इसको सीएसएस की मदद से हम हटा लेंगे। तो इसको देखते हैं, अगर हम हटाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें इस वाली फाइल के अंदर स्क्रिप्ट टैग लगाना पड़ेगा, स्टाइल टैग लगाना पड़ेगा, स्क्रिप्ट नहीं इसका स्टाइल टैग। तो यहाँ पे स्टाइल लगा लेते हैं इस तरह से, और ये जो हमारा यूएल है तो इसको डाल देते हैं कि जो आईडी हमारी यूएल है उसके अंदर जो li है उसके अंदर हम यहाँ पे स्टाइल लिस्ट स्टाइल इसको नन कर लेते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, फिर से यहाँ पे हेलो करते हैं, सेंड करते हैं। देखिए अब वो हमारे, हमने हटा दिया लिस्टिंग, तो लिस्टिंग नहीं आएगी, पता नहीं चलेगा लिस्टिंग है। तो इस तरह से हमारा ये मैसेज आ रहा है। और ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, ये जो हमारा बटन है, यहाँ पे जो फॉर्म है इसको भी पोजीशन दे सकते हैं। तो देखते हैं, आईडी कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं इसका नाम रखता हूँ फॉर्म। तो इसको भी पोजीशन दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। हमने यहाँ पे कहा आईडी फॉर्म,
और यहाँ पे हमने कहा जो पोजीशन होगी इसकी वो होगी एब्सोलूट, या फिक्स कर देते हैं, फिक्स पोजीशन इसकी फिक्स कर लेते हैं पोजीशन। और फिर हमने यहाँ पे कहा कि बॉटम में 0 पिक्सल और बॉटम नॉट बटन, और लेफ्ट से 0 पिक्सल और राइट से 0 पिक्सल। ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसे किया, देखो नीचे आ गया ये पूरा यहाँ पे मैसेज। थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं, तो बॉटम से इसको 20 कर लेते हैं, रिफ्रेश किया ये देखो, और इसको लेफ्ट से भी 20 कर लेते हैं इस तरह से। अभी यहाँ पे फिक्स हो जाएगा हेलो, ये देखो ऐसे आता रहेगा इस तरह से, और ये अपने आप स्क्रॉल होता रहेगा ऊपर, देखिए ये फिक्स रहेगा और अपने आप स्क्रॉल होता रहेगा। तो इसको थोड़ा सा मैं साइज फिक्स करके बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, मतलब इसको करने के लिए वो CSS का पार्ट है, उसको मैं यहाँ पे दिखाना नहीं चाह रहा हूँ, बट इसको हम कितना भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया था इसको साइज भी दे सकते हैं हमने इसको, या विड्थ कर लेते हैं, देखते हैं अगर विड्थ काम कर जाती है तो इसको हम विड्थ दे देते हैं इसकी स्टाइल लगा के यहाँ पे, या ऐसे दे देंगे विड्थ इक्वल टू 200 पिक्सल। अगर ये काम कर जाता है तो, नहीं करेगा तो इसको हम साइज दे देते हैं, साइज इक्वल टू 200। ये देखो ज़्यादा हो गया तो इसको थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, इसको 100 कर लेते हैं इस तरह से, दिख रहा है। तो ये हमारा इस तरह से लेंथ बढ़ा ली हमने इसकी, और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, विड वगैरह लगा के, बूट स्टेप लगा के मैं थोड़ा सा इसको हाइट वाइट बड़ा कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि इसको एक टेक्स्ट जो चैटिंग एप्लीकेशंस होती हैं उसके फॉर्म में कर सकता हूँ। थोड़ा सा इसको छोटा कर लूँगा अगर मैं यहाँ से, तो आपको ऐसा ही लगेगा कि भाई चैटिंग एप्लीकेशन बन रही है इस तरह से कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। तो इसकी जो विड है इसको मैं 70 के करीब कर देता हूँ, थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा इस तरह से। तो अब हम यहाँ पे हेलो अगर करेंगे तो ये हमारा रिप्लाई भी करेगा और यहाँ पे सर्वर के पास भी चला जाएगा। तो ये कुछ प्रीडिफाइन इवेंट्स हैं जिसमें हमने देखा कि ये मैसेज नाम का इवेंट है इसके अंदर जो हम यूज़ कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पे मैसेज नाम का इवेंट हमने यूज़ किया और सेंड नाम के फंक्शन से इसको सेंड कर दिया तो ये मैसेज पे चला जाता है। इसके अंदर डिस्कनेक्ट इवेंट हो गया, इसके अंदर एक पिंग नाम का इवेंट होता है, ज्वाइन वाला भी होता है, रीजॉइन भी शायद होता है। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, लेकिन हमें मोस्टली यही इवेंट चाहिए, इससे ज़्यादा इवेंट की जरूरत पड़ती नहीं है। बट आपको डिटेल में पढ़ना है तो इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं आप। यहाँ पे ये वेबसाइट है, बहुत कुछ इसमें दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भी इसमें और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो बेस पे डिटेल में जाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, टाइम भी कंज्यूम होता है और जो एरर आने के रिस्क भी बढ़ जाता है। क्योंकि हम मोस्टली सिंपल चीज़ें ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिटेल में जाने के लिए तो आपको अपने आप ही एफर्ट करने पड़ेंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा कि जो प्रीडिफाइन इवेंट्स हैं उसकी मदद से कैसे काम कर सकते हैं। फिर इसमें आप कस्टम इवेंट्स भी बना सकते हैं। तो ये जो मैसेज वाले इवेंट्स हैं इनकी जगह पे हम कस्टम इवेंट्स बनाकर भी यही काम कर सकते हैं जो यहाँ पे किया है। वो कैसे करेंगे वो हम देखेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कस्टम इवेंट बनाना और ब्रॉडकास्ट करना भी इसके अंदर आता है। ब्रॉडकास्ट कैसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ क्लाइंट अगर हमारे साथ जुड़ते हैं उनको सेम नाम का मैसेज अगर हमें प्रिंट करना है तो कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई भी टॉपिक जो है वो एकदम से कंप्लीट नहीं हो पाता। ये बहुत वाइड टॉपिक है सॉकेट आईओ का, स्मॉल नहीं है। पूरी वेबसाइट इसके ऊपर बनी हुई है, अगर आप देख रहे हो पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार है इसका, एक इकोसिस्टम है इस पे काम करने का। बहुत सारी चैटिंग एप्लीकेशंस इस पे काम करती हैं, बहुत सारी कॉमर्शियल एप्लीकेशंस जो हैं अमेजन टाइप की जो आपको इन्फॉर्मेशन रियल टाइम पे प्रोवाइड करती हैं वो भी इसी पे काम करती हैं। तो धीरे धीरे अगर हम इस पे काम करना शुरू करेंगे तो हम इस पे मास्टरी भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।